नहीं तो आंसू की कुछ बूंदें ही डाल दो। बाबा, अमीर वो नहीं होता जिसका कफन फूलों से भरा हुआ हो। अमीर वो नहीं होता जिसका कफन फूलों से भरा हुआ हो। अमीर तो वो होता है बाबा जिसका कफन आंसुओं से गीला हुआ हो। मेरी दामन में आंसू की कुछ बूंदें डाल दो बाबा। मेरी झोली में ख्वाबों के कुछ टुकड़े डाल दो बाबा। मैं बहुत कंगाल हूँ बाबा, मैं बहुत कंगाल हूँ। अमीर वो नहीं होता जिसका कफन फूलों से भरा हुआ हो। अमीर तो वो होता है बाबा जिसका कफन आंसुओं से गीला हुआ हो। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि मेरा कफन जो है आंसुओं से गीला हुआ हो। समाज का, देश का, अपनी कौम का मैं इतना कुछ करूं कि मेरी मौत के बाद मेरा कफन भीग जाए। वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। आदमी जितना भी जीत ले, तिलक लगा ले लाल पीले काले बाहर जाके, लेकिन मिट्टी का तिलक अगर नहीं लगता तो बात अधूरी रह जाती है। आज इन्होंने सम्मानित करके मुझे लग रहा है कि मुझे मिट्टी का तिलक लगाया गया है और मैं कहीं से पूरा हो गया हूँ, जो कहीं से जब मैं जहाँ से मैं अधूरा था। आज पहली बार एक संस्था है जो मुझे सम्मानित कर रही है, प्रशस्ति पत्र दे रही है, तो जाहिर है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। सामने बदमाश जो बैठा हुआ उसका नाम क्या है? हाँ, विकास का, उसकी टीम का, और अब तुम्हारा, कि इस तरह से तुमने वो दिया है जो किसी ने नहीं दिया। और कोई अगर देता भी तो मैं कबूल नहीं करता, अपना मिट्टी से बाहर तो कबूल करता ही नहीं। तो धन्यवाद तुम लोगों का। लेकिन अपने ही इलाके में नहीं बुला रहे हैं लोग, तो और जहाँ के लिए मैं फ्री में अवेलेबल हूँ। तो होता क्या है कि मेरा नसीब जो है ना दिए की तरह है, जो जलता तो है लेकिन जहाँ से जलता है वो नीचे वहीं अंधेरा होता है। तो आज उस अंधेरे में पहली बार किसी ने दीपक जलाया है, विकास ने। तो आज मैं देख रहा हूँ मेरी मिट्टी भी मुझे सम्मानित कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनएस मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। कल से जो है आप हमारे ईएनएस मीडिया चैनल पर बॉलीवुड के जाने माने शख्सियत इकबाल दुर्रानी जी का साक्षात्कार देख रहे थे। जैसे कि उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में बताया तथा उन्होंने कई सारी बातें हमारे चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच में रखी। आज हम उपस्थित हैं बांका शहर के आज़ाद चौक स्थित अमृत कलश कैफ़े में, जहाँ पर कि आपकी हमारी जो संस्था है मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट, उनके तरफ से इनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। मैं आपको बता दूं कि अब तक आप हमारे चैनल को देख रहे थे ईएनएस मीडिया, वो हमारे मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जा रहा था। लेकिन आज मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारा ईएनएस मीडिया चैनल लीड इंडिया पब्लिकेशन के साथ जुड़कर आरएनआई नंबर के साथ और भी मजबूती से आपकी खबरों को दिखाने के लिए प्रयासरत है। और आगे भी आप हमारे चैनल में और भी मजबूती के साथ समाज के ज्वलंत मुद्दों को देख पाएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं इकबाल दुर्रानी जी, जिनका कि हमारे संस्था मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर संस्था के संस्थापक से राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह तोमर के द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। जैसा कि मैं आपको बता दूं और आपको जानकारी हो कि इकबाल दुर्रानी जी ने हमारे 4 वेद में से एक वेद सामवेद को उर्दू में रूपांतरित करके एक बहुत ही बेहतरीन नमूना पेश किया है, जहां पर कि इनको दिल्ली में इस कार्य के लिए मोहन भागवत जी द्वारा जो है लाल किले में इनके पुस्तक का विमोचन किया गया था। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानेंगे कि बांका में इस तरह का सम्मान पाकर, क्योंकि इन्होंने देश विदेश में भी बहुत अलग तरह के सम्मान और अवार्ड को प्राप्त किया, लेकिन बांका में अपने शहर में जब सम्मान मिलता है तो कैसा लगता है। स्वागत है आपका सर ईएनएस मीडिया में। सर्वप्रथम बताएं कि आज जो आपको सम्मानित किया गया मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से, कैसा अनुभव हो रहा है? बड़ी अजीब सा एहसास हुआ, चूँकि मैं आता भी कम था अपनी मिट्टी में, इसलिए मिट्टी का भी दोष नहीं है। लेकिन जो भी रही हो वजह, अपनी मिट्टी से सम्मानित मुझे ज़्यादा नहीं किया गया। शायद इनको मालूम नहीं या मैं आया नहीं। आज पहली बार एक संस्था है जो मुझे सम्मानित कर रही है, प्रशस्ति पत्र दे रही है, तो जाहिर है मुझे बहुत अच्छा लगा। आदमी जितना भी जीत ले, तिलक लगा ले लाल पीले काले बाहर जाके, लेकिन मिट्टी का तिलक अगर नहीं लगता तो बात अधूरी रह जाती है।
आज इन्होंने सम्मानित करके मुझे लग रहा है कि मुझे मिट्टी का तिलक लगाया गया है और मैं कहीं से पूरा हो गया हूँ, कहीं से जब मैं जहाँ से मैं अधूरा था। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। सामने बदमाश जो बैठा हुआ उसका नाम क्या है? हाँ, विकास का, उसकी टीम का और अब तुम्हारा, कि इस तरह से तुमने वो दिया है जो किसी ने नहीं दिया। कोई अगर देता भी तो मैं कबूल नहीं करता, अपना मिट्टी से बाहर तो कबूल करता ही नहीं। तो धन्यवाद तुम लोगों का। इतने मतलब सालों से आप बॉलीवुड में इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दे रहे हैं, आप हम लोगों को, पूरे बॉलीवुड को, इतने अच्छे स्टार को आपने मतलब उठाने का काम किया ज़मीनी स्तर से भी, स्टार को स्टार बनाने में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इतने सारे अवार्ड को आप बाहर जब देश विदेश में ले रहे थे, तो क्या कभी कोई कशिश जो है मतलब हो ऐसा कि मैं बाका में भी सम्मानित किया जाता? किस तरह का वो तभी लगता था जब आपने रशिया में भी जो अवार्ड लिया, कैसा अनुभव था? नहीं, वो रशिया, उसके बाद भी कई स्टेट में प्रोग्राम होते हैं, जैसे एटा में वहाँ चीफ गेस्ट बन के गया, जहाँ हम चंडीगढ़ वहाँ गया, लेकिन अपने ही इलाके में नहीं बुला रहे हैं लोग। तो और जहाँ के लिए मैं फ्री में अवेलेबल हूँ। तो होता क्या है कि मेरा नसीब जो है ना दिए की तरह है, जो जलता तो है लेकिन जहाँ से जलता है वो नीचे वहीं अंधेरा होता है। तो आज उस अंधेरे में पहली बार किसी ने दीपक जलाया है, विकास ने। तो आज मैं देख रहा हूँ मेरी मिट्टी भी मुझे सम्मानित कर रही है। मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट से जुड़कर मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट का आपको ब्रांड एम्बेसडर भी अभी नियुक्त किया गया। कैसा लग रहा है उनके कार्यों को देखकर, मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट का, उनकी विचारधाराओं को समझकर? विचारधारा तो वही है, दर्दमंदी, दर्द का इलाज करना, चाहे दर्द का चेहरा जो भी हो। तो मैं तो दंग रह गया जब विकास ने इतना मुझे दिखाया कि ये किया वो किया। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ, कितना काम किया इसने। तो मुझे अच्छा लगा, इसने कहा कि फिर आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। हम लोग ब्रांड एम्बेसडर तो बड़ी चीज़ है, तेरी जैसी संस्था का एक मेंबर बनना भी मेरे लिए गर्व की बात है। क्योंकि खिदमत, सेवा करने वाले लोगों को डिजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं होती, मुझे भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी ज़िद है कि मार्केट के हिसाब से मेरा नाम ब्रांड एम्बेसडर की दे। तो इसके लिए मैं इसका शुक्रगुजार हूँ, वरना कहीं भी देता। तो हैप्पीली आई विल एक्सेप्ट दैट। सर, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी आप जो है सबको सुना रहे थे। कविता चाहेंगे हम हमारे दर्शकों को भी आप सुनाएं। पूरी कविता क्या दी है? तो कुछ लाइनें सर। ये हाँ, पहले ये कि मैंने उसका बैकग्राउंड ये है कि मैं अपने गांव में एक ही सपना देखा था, फिल्म लाइन में राइटर बनूंगा। वो तो 5 साल में बन गया। फिर राइटर ने सपना देखा कि डायरेक्टर बनूंगा, प्रोड्यूसर बनूंगा, वो भी बन गया। अब कविता सुनिए कि अपने अंधे गांव में मैंने कुछ ख्वाब देखे, पूरे हो गए। फिर मेरे ख्वाब ने ख्वाब देखे, वो भी पूरे हो गए। अब तो मैं कंगाल हो गया हूँ, मेरी झोली में कुछ ख्वाब डाल दो बाबा। बाबा, अमीर वो नहीं होता जिसका कफन फूलों से भरा हुआ हो। अमीर वो नहीं होता जिसका कफन फूलों से भरा हुआ हो। अमीर तो वो होता है बाबा जिसका कफन आंसुओं से गीला हुआ हो। मेरी दामन में आंसू की कुछ बूंदें डाल दो बाबा, मेरी झोली में ख्वाबों के कुछ टुकड़े डाल दो बाबा। मैं बहुत कंगाल हूँ बाबा, मैं बहुत कंगाल हूँ। बेहतरीन कविता जो कि एक बार सुनने के बाद भी मन नहीं भरता। एक आखिरी सवाल सर, जबकि अभी देश में हिंदू मुस्लिम के जो चल रहे हैं, विचारधाराओं में जो मतभेद चल रहे हैं, उसके बीच में सर सामवेद को उर्दू में अपने हमारे जो हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है कहा जाता है, उनको उर्दू में कन्वर्ट करके आपने जो है सबके लिए जो एक नायाब मिसाल पेश किया है, ये कैसे विचारधारा आई? ये विचार कैसे मन में आया सर? मेरा भी विचार था ही नहीं, मैं इतना महान आदमी तो हूँ नहीं। मैंने सपना देखा था फिल्म लाइन का, सामवेद का तो सपना ही नहीं देखा था, बल्कि मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं ये सपना देख सकूं कि वैदिक काल की संस्कृत की लिखी हुई चीज़ महान
चीज़ को मैं हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट करूँ, ये तो मैं सपना देखने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। हुआ यूँ कि ऊपर वाले ने एक घटना ऐसी घटी कि मेरे दिमाग में ये बात डाल दी कि तुम करो, और बात ही नहीं डाली, इतनी मोहब्बत डाल दी कि मैंने पढ़ना शुरू किया तो चारों वेद पढ़ गया। और फिर इतनी त्याग की भावना भी डाली कि जिस इंडस्ट्री को पाने के लिए मैं इतना गया और पाया, उसको मैंने 6 साल के लिए छोड़ दिया। इंडस्ट्री के लोग आए नहीं कि तो अब वेद लिख रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम बंद। जिसका मैं काम कर रहा था वो मनी ऑर्डर भेज नहीं रहा था। तो 6 साल विदाउट इनकम मैंने सरवाइव किया सामवेद के इश्क में, और मैंने उसको कंप्लीट किया। क्योंकि मैं जानता था कि 6 साल के अंदर 10-12 फिल्में लिख भी लूँ तो मर जाएंगी फिल्में, लेकिन सामवेद पे अगर मैं काम कर पाया तो ये परले तक मरेगा नहीं, क़यामत तक मरेगा नहीं सामवेद, और शायद मेरा नाम भी इसके साथ जुड़ा रहेगा। यही वजह कि लाल किले के प्रोग्राम में मोहन जी भागवत जी ने मुझसे कहा कि तो आप तो अमर हो गए इकबाल दुरानी साहब, आपने ऐसा काम कर दिया। हाँ, तो मैं इसी अमृत को पाने के लिए था बेचैन, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अब मुझे कोई गोली मार दे तो नहीं मरूंगा, मैं अमर हो चुका हूँ, इतना बड़ा काम कर दिया है कि अब मुझे कोई डर नहीं। सर आप बाका वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रही थी। अब ये तुम बताओ, ये तो बात की बात है कि ये बताओ कि नदी बह रही है, बहुत तरल है, मीठा है पानी, 2 किनारे में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो क्या कोई ब्रिज ना बनाए? वही ब्रिज बनाने का काम कोशिश किया है, कोशिश किया है। मुझे कोई धर्माधिकारी नहीं बनना है, मुफ्ती नहीं बनना है। आज मेरे सामवेद को उर्दू में लिखने का मतलब यही है, मैं योगी जी से मिलने वाला हूँ अगले महीने, कि मदरसों में भी ये किताब भेजी जाए ताकि मुस्लिम लोग भी पढ़ें कि वो बिना पढ़े डरते हैं। आप भी कुरान शरीफ बिना पढ़े डरते हैं, पढ़ो ना। जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो सभी धर्मों के लिए, उनमें अच्छी बातें लिखी गई है, मजहब सभी नहीं को है। जानना चाहिए। बिल्कुल। हम क्या है कि अपने घोड़े का, रथ का महारथी हम दूसरे को बना देते हैं, जो पैसे के ऊपर धर्म का खेल खेल रहे हैं या पॉलिटिकल, तो वो आपको कहाँ ले जाएंगे? आप खुद पढ़ो ना, खुद ज्ञान हासिल करो, खुद अपने घोड़े पे खुद बैठो सारथी बनकर, और अपने आप को ले जाओ। तो मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आप बाका आते हैं, आपका जन्मस्थली बाका है, आप बाका के रहने वाले हैं मूल रूप से। क्या लगता है कि बाका में किस चीज़ की कमी सबसे ज़्यादा आपको लगती है, जिसमें कि विकास होने की आवश्यकता है? अभी मैं देख नहीं पाया हूँ, अभी तक मुझे अपने आप को देखने से फुर्सत नहीं मिली। ये करना है फिल्म, ये करना है, तो वो करना है, तो अपने आप को ही देखने से फुर्सत नहीं मिली। अब मैं अपने आप को देख चुके 56 फिल्में, सामवेद और ये 2-3 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी है जिसका अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरी तो ज़िंदगी मतलब जितना सोचा नहीं था उसके ऊपर वाले ने पहुँचा दिया, मेरे गर्दन को आसमान में पहुँचा दिया। कि अब पहले लोग, जब मैं फिल्मों में था तो लोग सलाम दुआ करते थे, आज आप दिल्ली चले जाए, मेरे IAS ऑफिसर, IPS, अरे इकबाल जी आपने तो अद्भुत काम किया भाईजान, आधे लोग पाँव छूते हैं। तो मेरे को इज्जत की उस सीढ़ी पे पहुंचा दिया उसने। आज कोई CM या गवर्नर ऐसा नहीं कि मेरी इंटरव्यू हो खड़ा नहीं हो, क्योंकि एक नाम हो गया कि इतना बड़ा काम किया कि दारा शिकोह जो काम नहीं कर पाया था शाहजहाँ की हुकूमत में, वो नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत में इकबाल दुरानी ने कर दिखाया। ये तो तवारीख बन गई है ना। आप इकबाल दुरानी एंड सामवेद टाइप करोगे गूगल्स में, 50 आपको वीडियो मिलेंगे। हाँ, तो क्या होता है कि मैं तो मोर देन सेटिस्फाइड हूँ। अब मैं बरगद की तरह लौटा हूँ अपने गांव की तरफ इस बार। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने इलाके के लिए कुछ कर। फिल्म भी मार्च से शुरू कर रहा हूँ 2। अब मेरा इधर काम ख़त्म हो गया। दुबई का एक प्रोग्राम है खाली अगले महीने, फिर सामवेद के प्रोग्राम है, कंबोडिया में है, बर्मा में है, उसका सामवेद के प्रचार के लिए। और सामवेद की जो किताब है इसका पब्लिकेशन मैंने किसी को दिया नहीं है, मैं ही खुद प्रिंटर हूँ, पब्लिशर हूँ, सब मैं ही हूँ। तो फिर इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कराना है। मोहन जी भागवत ने कहा कि इंग्लिश में भी कराइए ना। अब ये मेरे पास बहुत सारे काम है ऑर्डर, लेकिन अब है कि रिपीटिशन है, काम नया तो है नहीं, उसी को अच्छा करना है।
इतनी सारे काम आपने गिनाए, इतनी सारी उपलब्धि गिनाई, क्या अभी भी कुछ ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट आपके मन में है जो रह गया हो, जो आप करना चाहते हो, जो अब तक आपने ना कर पाया हो या जिसकी चाहत हो करने की? तुमको एक लाइन अभी कविता में सुनाई, अमीर वो नहीं होता जिसका कफन फूलों से भरा हुआ हो। अमीर तो वो होता है बाबा जिसका कफन आंसुओं से गीला हुआ हो। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि मेरा कफन जो है आंसुओं से गीला हुआ हो, समाज का, देश का, अपनी कौम का मैं इतना कुछ करूँ कि मेरी मौत के बाद मेरा कफन भीग जाए। वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ये बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया, हमारे साथ थे इकबाल दुर्रानी। धन्यवाद।